और चलिए इस पूरे मुद्दे पर करेंगे चर्चा। उससे पहले कुछ खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले परिचय आपका उनसे करवा देती हूँ। वरिष्ठ पत्रकार रमेश ठाकुर जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर अरुणेश यादव जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीजेपी से नेता संदीप दुबे जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का नेटवर्क 10 पर। चलिए सीधा रुख संदीप दुबे जी का कर लेते हैं। संदीप जी, लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पर वोटिंग शुरू हो चुकी है, क्या कहेंगे? चलिए उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा। इसी बीच रमेश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रमेश ठाकुर जी, लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पर वोटिंग शुरू हो चुकी है, क्या कहेंगे सबसे पहले? देखिए, इस घड़ी का बड़ा लंबे वक्त से इंतजार था। 27-28 साल बीत चुके हैं। 3-4 बार पहले भी कोशिशें हुई, लेकिन अंततः जो होना चाहिए था महिला आरक्षण बिल के लिए वो नहीं पाया। खैर, आज की तारीख मुकर्रर है और वो घड़ी आ गई। आज सारे लोग बैठे हुए हैं, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष के हो। और जहां तक बात है इस पास होने की, मुझे लगता नहीं है कि इसमें कोई दिक्कत या अड़चन इस समय आएगी, क्योंकि कांग्रेस अध्यक्षा पूर्व अध्यक्षा जो सोनिया गांधी ने पहले साफ क्लियर कर दिया था उनकी बातों से कि हम लोग विरोध नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने खुद कहा कि राजीव गांधी जी का सपना था, वो खुद ही चाहते कि महिला आरक्षण बिल पास हो। उससे पहले देवगौड़ा साहब भी करना चाह रहे थे, अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने भी इसको लाने की कोशिश करी थी, लेकिन अंततः आज ये पटल पे आया है और ये होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जो महिला आरक्षण बिल जब पास हो जाएगा, अमल में आ जाएगा, उसके बाद में जो 2 साल का जो वक्त बताया जा रहा है कि 2026 में इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ये थोड़ा सा अटपटा लगता है कि आप तत्काल प्रभाव से 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए, उससे पहले 5-6 राज्यों में जो विधानसभा के चुनाव है उसमें आप लागू क्यों नहीं करना चाह रहे हैं? तो उसकी दलीलें दी जाती हैं कि परिसीमन होगा, और सही बात है, परिसीमन होना भी चाहिए, लेकिन परिसीमन महिलाओं के लिए आप किसी पूरे पूरे हिंदुस्तान के किसी कोने में जाकर ये थोड़ी देखोगे किसी राज्य में या किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में फले कॉन्स्टिट्यूंसी में महिलाओं की संख्या ज्यादा है, ऐसा तो होगा नहीं है। महिला पुरुष जैसे एक कोना है, दूसरी जगह भी ऐसा ही होगा। तो ये दलील थोड़ी सी अटपटी लगती है। खैर, सरकार की क्या मंशा है और इसमें राजनीतिक लाभ नुकसान के क्या फायदे देख रहे हैं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन जिस तरीके से अभी पार्लियामेंट में चीजें हम लोग देख रहे हैं, तस्वीरें जो सामने आ रही हैं, पर्ची डालने का जो महासचिव है लोकसभा के, उन्होंने बताया है कि जिसकी इच्छा हो वो ना ही भी डाल सकता है, लेकिन उनको लिए पीली पर्ची है, लेकिन पीली पर्ची में भी अपना नाम, नंबर, कॉन्स्टिट्यूंसी लिखना पड़ेगा और कारण भी बताना पड़ेगा आप क्यों नहीं डालना चाहते हो। ये अच्छी बात है। अक्सर होता क्या, जो बिल भी पेश कभी जब होता है किसी बड़े मुद्दे को लेके, तो उसमें क्या होता, पहले वोटिंग सिस्टम होती थी, नंबर दबा दिया जाता था, लेकिन इस बार जो संसदीय जो परंपरा है उसमें थोड़ा सा बदलाव किया जा रहा है। जैसे कि कहते कि नई संसद में आज विराजमान हुए हैं, इसमें कुछ तो नया होगा, तो उसका पहले ही जो नया होने वाला है वो हम लोगों को दिखाई देता है। और लेकिन बहरहाल हम तो यही कहेंगे कि पार्लियामेंट हो चाहे विधानसभा हो, हर जगह आधी आबादी की आबादी होनी चाहिए, उनकी भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। उसके लिए मुझे लग रहा है आज मोहर लग जाएगी, उसमें कोई दिक्कत शायद ही कोई आए। जी ठीक है। चलिए संदीप दुबे जी, लोकसभा में महिला आरक्षण बिल को लेकर वोटिंग शुरू हो चुकी है और बार बार विपक्ष कह रहा है कि एक पॉलिटिकल झुंझुना पकड़ा दिया 2024 से पहले। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है हम सब के लिए आज ये संयोग है काफी कि इतने दिनों के अथक प्रयास, और पहले भी हमारी पहले की सरकारों ने अथक प्रयास किया लेकिन सफल नहीं रहे, लेकिन आज इस प्रयास को सफलता मिल रही। तो मैं आज महिलाओं का दिन कहूंगा कि देश की महिलाओं के सशक्तिकरण का दिन है, माँ बहनों का दिन है। कहने वाले तो कहते रहेंगे, देखिए कुछ ना कुछ तो कहेंगे, आप कुछ भी अच्छा करिए, कितना भी अच्छा करिए, जिसको बुरा देखना है आप में बुरा ही देखेगा, जिसे अच्छा देखना है वो अच्छा देखेगा। लेकिन मुझे खुशी की बात है कि आज देश और देश के लगभग और भी पार्टियों के संसद सदस्य, जिनको चुन के निशा जी ने सदन के अंदर भेजा गया, उनकी सर्वसम्मति है कि ये बिल आना चाहिए, पास होना चाहिए। तो हम महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करें। कब तक बेटियां जो है घर में मरती रहेंगी, कब तक बेटियां खाने का इंतजार करती रहेंगी, कब तक बेटियों के साथ जिस तरह के दोहरे मापदंड होते हैं कब तक रहेगा। सशक्तिकरण का मतलब वो निकल के आए, उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो। और बहुत अच्छी बात आज गृह मंत्री जी ने लेकिन सदन के 2024 से पहले ही क्यों?
कानून मंत्री जी ने भी कहा। 2024 से पहले ही क्यों? बातें सुनने के बाद हम्म। हम साफ साफ कह सकते हैं कि महिला आरक्षण की जो आवश्यकता इस देश को है वो इसलिए है कि विश्व के पटल पे भी भारत की भागीदारी, भारत की महिलाएं द्वारा सुनिश्चित हो, कार्यक्रम की भागीदारी, जो कार्यक्रम देश में चल रहे हैं वो भारत की महिलाएं तय करें, और जो उनका अपना अधिकार है उस अधिकार को वो बढ़ चढ़ के प्राप्त करें, लें। और कब तक हम एक दूसरे के पीछे पैर घिसते रहेंगे, टांग घिसते रहेंगे। मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी, अभी रमेश भाई भी कह रहे थे, देखिए आज का जो दिन है हमें बिल्कुल सामूहिक प्रयास का दिन है, सार्थक दिन है, चर्चा हुई है, और चर्चा के बाद मैं कह सकता हूं कि ये वो भारत है जहां नारियों की पूजा होती है, कहते हैं वहां देवता वास करते हैं। आज हमारी देश की सशक्तिकरण में अगर महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी और सुनिश्चित हो जाएगी तो मैं कह सकता हूं आने वाला भविष्य जो है भारत का और सुदृढ़ होगा। और एक बात और मैं कहूंगा, जैसे बहन भाई के कलाई पे राखी बांधती है और भाई से उसे सिर्फ भाई का सुख चाहिए, ऐसे ही जब महिलाओं का समय आएगा वो सबसे ईमानदार, ऑनेस्ट होती हैं, वो अपने भी प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने रिश्तों के प्रति, अपने नातों के प्रति, उस रिश्तों नातों में बधा ये संसद और मजबूत होगा, इसकी गौरव गरिमा बढ़ेगी और मुझे लगता है सोपान भी मिलेगा एक। तो इसलिए ये आज का दिन बहुत ऐतिहासिक है। इसके लिए हम सभी देश की महिलाओं को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा और सभी राजनीतिक दलों के सदस्यों को जो इसके पक्ष में भी है और उनको भी कि जिनकी मति मारी गई है, जो इसका विरोध कर रहे हैं। एक अच्छी शुरुआत है, अच्छी पहल है, इसको होना चाहिए। ठीक है अरुणेश यादव जी, सबसे पहले एक रिएक्शन जो भी संदीप दुबे जी ने कहा है। देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि महिला आरक्षण बिल का हमने तो पहले ही समर्थन किया, और दूसरी बात की है ये बिल हमारा लाया हुआ है, हमारी जो माननीय इंडिया गठबंधन की जो संयोजक हैं सोनिया गांधी जी, उन्होंने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि ये बिल यूपीए सरकार में लाया गया था। हाँ ये बात जरूर है कि उस समय बीजेपी के कुछ नेता इसका विरोध कर रहे थे और इसी वजह से ये बिल पास नहीं हो पाया। इसमें हमने 2-3 बातें हैं जो केंद्र सरकार को सुझाव दिए हैं कि अगर इस बिल में वो 2-3 चीजों का इम्प्लीमेंटेशन कर दिया जाए तो ये बिल बहुत बेहतर हो जाएगा। पहला तो ये है कि इसमें SC ST और OBC की जो महिलाएं हैं उनकी भी एक भागीदारी की सुनिश्चिति कर दी जाए। ये हमारी केंद्र सरकार से जो है निवेदन है, सुझाव है। और इसके साथ साथ जो इसमें एक ये क्लॉज जोड़ा है कि साथ पहले जनगणना होगी, परिसीमन होगा, उसके बाद ये बिल जो है वो लागू होगा और जो सीटों की भागीदारी है उसके बाद होगी। तो ये कहीं ना कहीं इसमें जो है इन्होंने बीजेपी सरकार ने जो है हमारी एक पेच फंसा दिया है कि साहब इस बिल को अभी क्यों नहीं इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, इसको आगे के लिए क्यों छोड़ दिया गया। क्योंकि जहां तक हम लोग और आप लोग समझते हैं 2021 में जनगणना होनी थी, वो जनगणना नहीं हो पाई। अब परिसीमन 2026 में होना है तो परिसीमन से पहले जनगणना भी होनी है। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि जनगणना कब होगी, परिसीमन कब होगा और उसके बाद फिर ये जो बिल है उसका इम्प्लीमेंटेशन कब। ये अपने आप में थोड़ा सा एक जो है पेचीदगी यहाँ पे छोड़ दी है हमारे बीजेपी के साथियों ने। अब वो बाकी समय के गर्त में छुपा हुआ है कि भाई अभी ये बिल क्यों लाया गया, बाद में क्यों नहीं लाया गया, ये सब मतलब कोई इसमें कहने में गुरेज नहीं है। क्योंकि बीजेपी हमेशा इलेक्शन और इवेंट मैनेजमेंट का काम करती है, तो निश्चित तौर पे 5 राज्यों के जो चुनाव आ रहे हैं उनको देखते हुए दुबे जी परिसीमन और जनगणना का इंतजार क्यों, परिसीमन और जनगणना का इंतजार क्यों? जैसा भी जो है प्रवक्ता ने भी कहा, कांग्रेस के प्रवक्ता ने भी कहा और राहुल गांधी ने भी कहा कि आखिर परिसीमन और जनगणना का इंतजार क्यों किया जा रहा है, इसे अभी लागू किया जाए। गृह मंत्री जी ने सदन के अंदर अपनी इस विषय पे अपनी पक्ष रखा, अपनी बात रखा है। एक्चुअली जो परिसीमन की हमारे देश में व्यवस्था है और जिस विषय की महिला आरक्षण बिल की हम बात कर रहे हैं, इन दोनों को लेके परिसीमन जो होती है एक स्वतंत्र इकाई होती है जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के जज, सारी राजनीतिक पार्टियों के सदस्य, और ये परिसीमन जहां जहां, अब मैं किसी भी क्षेत्र में आरक्षण की बात कर लेते हैं, कांग्रेस बिल्कुल बचकानी बात कर रही है। आरक्षण हमें अगर महिलाओं को देना है तो हमें महिलाओं की स्थिति पता करनी होगी कि कौन से क्षेत्र हैं जहां पे महिलाएं पिछड़ी हुई हैं, कौन से स्थान है, कौन सी जगह उनकी स्थिति दयनीय है, कौन सी जगह है जहां राजनीतिक में उनकी भागीदारी की अति आवश्यकता है। अब देखिए समान वर्ग में 33%, ओबीसी में 33%, SC ST में 33% महिलाएं आएंगी। वो कहां से चुनाव लड़ेंगी, कौन सी जगह होगा, तो ये परिसीमन तय करेगा ना। हर काम सरकार का काम कानून बनाना है,
सरकार कानून बनाती है और सरकार ने जो कानून बनाया 33% महिला बिल अब पास हो रहा है, ये इस पे कांग्रेस खुश नहीं है। कांग्रेस तकिया कलाम नुक्ताचीनी इसमें है। और एक और बात मैं कांग्रेस के मित्र को कहूंगा, कांग्रेस कह रही है कि वो बिल लेके आई, मैं कहता हूँ बहुत अच्छी बात है, आप इसका श्रेय ले लीजिए, आप बिल लेके आए, लेकिन आपकी जब सरकार चली जाती है तो जितनी भी सरकार, हमारे लिए तो खुशी की बात है कि आप उस बिल को लेके आए हैं सदन में। हमसे ज्यादा खुश कौन हो सकता है कि हमारी 13-14 साल पुरानी जो चीज है उसको अब आप लेके आए हैं। हमसे ज्यादा तो कोई खुश हो ही नहीं सकता। लेकिन हम तो इसमें ये बात कह रहे हैं कि इसको इम्प्लीमेंट भी कीजिए ना। व्याख्या क्यों कर रहे हैं? चलिए, समय का अभाव है संदीप जी, समय का अभाव है। रमेश ठाकुर जी, डॉक्टर अरुणेश यादव जी, संदीप दुबे जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप तीनों हमारे साथ जुड़े और इस पूरे मुद्दे पर आपने हमारे साथ चर्चा की। तो चलिए, मेरे साथ चर्चा खास में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।